तो दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में जाना कि हमें अगर यूनिवर्स से कुछ भी मांगना हो तो किस तरह से मांगना होगा। हमें अपने मन को तैयार करना होगा ताकि हमारे हालात कैसे भी हो, मैसेज वही जाएगा जो हम अपने आप को देना चाहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में आथर दूसरा तरीका भी बताते हैं। वह तरीका जवाब सोचने की हालत में ही ना हो और सोचने या यूनिवर्स से मांगने के बावजूद वो आपको कुछ न मिलने की गुंजाइश हो। उस कंडीशन में क्या करेंगे? इसके लिए रोहित की जादुई कहानी सुनना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप जब पूरी कहानी सुन लेंगे तो आपको लगेगा रोहित जैसे कई लड़के आपकी सोसाइटी में हैं जिन्होंने इस दूसरे वाले तरीके से खुद को कामयाब बनाया है। गरीब लड़के सिर्फ सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरा करना उनके बस में ही नहीं होता। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउड ही नहीं कर पाती, तो बेहतर है कि वे सपने ही ना देखें। कितनी घटिया सोच है ना। आप तो सिर्फ कह के रह गए, लेकिन रोहित ने इस बात को कहने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया, वह भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत से। रोहित का घर एक सर्जन के घर के पास था। वह देखता घर के बाहर लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी होती थी। उसने तो ये तक सुना था कि डॉक्टर साहब के पास ऐसी पावर है कि वे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। बस फिर क्या था, बच्चे के मन ने इस बात को मान लिया और ये ठान लिया कि उसे भी ऐसा ही जादू करने वाला डॉक्टर बनना है। अब गरीब बेचारा या तो 2 वक्त का खाना ही खा ले या पढ़ाई का खर्चा उठा ले। और जब रोहित बड़ा हुआ उसे यह समझ में आ गया कि इस जादू को सीखना कितना महंगा है। वह समझ गया था कि MBBS करके बिना वह इस जादू को ही नहीं सीख सकता। तो वह एक दिन डरते डरते डॉक्टर साहब के चेंबर तक पहुंच गया। उसे देखते ही डॉक्टर रसील समझ गए कि यह कोई पेशेंट नहीं है। उन्होंने उसे अंदर आने का रीज़न पूछा, लेकिन बड़े प्यार से रोहित ने कहा, साहब मैं आपके यहाँ काम मांगने आया हूँ। आपका ऑफिस साफ कर दूंगा और आप कहेंगे तो गाड़ी भी साफ कर दूंगा। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो उसे दया आ गई और बोले, तुम वही हो ना जो सड़क के किनारे उसी बस्ती में रहते हो? रोहित ने हामी भरी तो उसकी मासूमियत देखकर डॉक्टर ने उसे काम पर रख दिया। अब रोज वह क्लिनिक को साफ करता, खिड़कियों को चमकाता और पूरे ऑफिस की सफाई का ध्यान रखता। उसका सपना था कि वो लोगों को ठीक करने का जादू सीखेगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। अब उसे बिना पैसे ही अपने सपने को पास देखने का मौका मिल रहा था। वह रात को सोने जाता तो डॉक्टर की दीवार के पीछे लगे डिप्लोमा सर्टिफिकेट को देखता। वह पूरे ऑफिस की सफाई करते टाइम भी उसी डिप्लोमा को देखता रहता। रोहित के सामने जब डॉक्टर रसेल के पेशेंट आते तो वह ध्यान देता कि स्टेटस स्कोप कहाँ लगाया जाता है, किन किन इक्विपमेंट से क्या क्या किया जाता है। ऐसे में डॉक्टर रसेल उससे कभी कभी इंजेक्शन मंगवा लेते तो कभी दवाइयों के डिब्बों का रंग बताकर दवाई लाने को कहते। कुछ सालों में उसे ज्यादातर चीजों का अंदाजा लग गया था। एक दिन उसने डॉक्टर से कहा, साहब मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी यह जादू सीखना है। डॉक्टर रसेल ने उसे अपने साथ रख लिया। जब वह थोड़ा बहुत सीख गया तो डॉक्टर ने उसे कॉलेज भी भेजा। ये डेस्टिनी थी जिसने रोहित को यहाँ तक पहुँचाया। रोहित जब आथर से मिला तो उसने यह कहानी उसे बताई। आज रोहित कनाडा के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक है। उसने ड्रीम देखा था, उसका फ्यूचर की पिक्चर भी क्लियर थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए बार बार अपने दिमाग में उस डिप्लोमा डिग्री की फोटो को कैप्चर किया। 1 बार 2 बार 3 बार और फिर बार बार देखने पर उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक ही मैसेज मिला, वो भी बार बार मिला। इस चीज में उसके आसपास के माहौल ने भी उसको सपोर्ट किया। फिर तो इसकी इच्छा पूरी ही होनी थी। यानी अब 2 तरीके आपके पास हैं जब आप अपने माइंड को अपने में काबू कर सकते हैं। रोहित ने अपने सबकॉन्शियस माइंड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ़ायदा उठाया। देखिए होता यह है कि टारगेट को सेट करने के बाद आपको अपने आप सक्सेस मिलने लग जाते हैं। जैसे उस लड़के का टारगेट था डॉक्टर बनना, उसने इसे ड्रीम बना लिया। वह रोज उस तस्वीर को देखता जहां वह पहुंचना चाहता था। आखिर में उसने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। आथर बताते हैं वो चाहता तो हार मान सकता था, वह ये सोच सकता था कि उसके पास पैसे ही नहीं, उसके पास इतनी समझदारी कहाँ है कि वो डॉक्टर बन पाए। वो यह सोच सकता था कि इस उम्र में वो पढ़ने जाएगा तो लोग उस पर हंसेंगे। नहीं, उसने हार ही नहीं मानी। उसने अपने मन को समझाया कि वो ये सब कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बुरा सोचते ही क्यों? अगर हम अच्छी चीज़ों को सोचकर अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं तो बुरा सोचने की ज़रूरत ही कहाँ है। आथर ने सिर्फ दूसरों की मिसाइलें नहीं दी,
उनके साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसे उन्होंने शेयर किया है, जो साबित करता है कि एक बार आपने अपने मन को समझा लिया तो आप जो सोचेंगे वो जरूर होकर रहेगा। क्या यह कोई चमत्कार था या मर्फी ने भी सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को महसूस किया था? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में।